प्रस्तुत है न्याय को घेरा। एक बखत को राजकुमार चतुर सिंह। आज को आसमान तो बिल्कुल साफ है सूबेदार जी। कल रात जो पानी टिमटिमान लगो रहो तो ऐसे लग रहा था कि आज की तो छुट्टी ही मिल जाए। पर आज सकारे जब आसमान देखो तो बिल्कुल साफ, एकदम आईना के घाई। हमें तो साफ सुथरा आसमान बहुत ही अच्छा लगा थे हुजूर। वो कहे कि हम खुद ही साफ लेके आए ना। अरे ले 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 छोटे कुंवर जू, वाह वाह वाह। कुंवर जू तो बिल्कुल ऊपर से नीचे तक सूबेदार जू भाई लग रहे हैं। इन्हें कोई की नजर न लगे। आपको भी मंगल शुभकामनाएं छोटे कुंवर वीर सिंह जू। तुम आई का लाए चतुर सिंह, हमारे ने तो तय कर लो है। उते पूरा में नहीं बकरी डाल दी गई। अब इन औरों की घिनी कोठरियों को गिरा कर बाप के लाने जगह निकल पाए। बहुत ही उम्दा, बिल्कुल उम्दा कही आपने। इतनी बड़ी बड़ी बुरी खबरों के बाद आज जब कैलम अच्छी खबर मिली है सुनने को है ना सूबेदार जू। लड़ाई की कोई खबर है का? हमने सुनी है कि सेना की दाव पेच के कारण सेनाएं पीछे हट रही हैं। अब छोटी मोटी हाथ तो लगी रहे थे, कब बात बन जाते कब बिगड़ जाते। मनो जोई को नाम की लड़ाई है, मनो उसे कछु हो जात नहीं है ना हुजूर? खांसी खांसी हाय भैया, मेरे को तो खांसी आ रही है। मेरे को तो खांसी आ रही है। हम लगता ही हटी ना और मेरे पानी से नहर भैया जीव मालकिन पानी गरम करने में है कुछ चूक हो गई है। सारे कहां गए धीरे खुद तो कमल में आएगी ना और वो मोड़ आएगी ना दरवान देइयो फिर आएगा उनके और बेस अभी पानी तो उतना ही गर्म होता ना जितना वो बड़े रंग महाराज ने बताया था। मतलब मालकिन वो रात तेरे खावती है भाई के कारण होगा वो मालकिन। और ज्यादा ख्याल रखो जाकर। हां मालकिन। मेरे को तो हरारत सी लग रही है। हरारत चिंता करने की कोनो बात नहीं है। अब से नावे को पानी थोड़ी और गर्म रहे। तुम्हारी जा हरकत हम कबू नहीं भूले मालकिन।
आप चिंता न करो, मोला ठीक हो जाए। हमारा तो बहुत ही उम्दा है। हमारी तन्ना किसी छात्री पर आई ना तो पटैया हमारी और नूर प्याज को समझे। वो तो मुर्दा जमाने में जी रहा है। अगर पुराना जमाना होते ना तो अभी तक गर्दन खींच लेते तुम्हारे यहाँ। अच्छा चलो जब मंदिर चले। जी हुजूर। हुजूर रुको। सूबेदार साहब के एक जरूरी समाचार देने हुजूर। अभी नहीं, पूजा के बाद। पूजा से पहले सूबेदार साहब समाचार के चक्कर में पड़ हो जाओ। अगर समाचार चैन हराम करने वालों को तब तो बिल्कुल नहीं। हमारे हिसाब से ऐसा ही हुआ का है। ऐसा कौन सा जरूरी समाचार हो सकता है पता करने पड़ेगा। हुजूर समाचार मनो हुजूर। हमें नहीं समझ में आ रही। कहाँ होते हो जंगल में बताओ। कहाँ होते हो जंगल में?
अगर उस जंगल में घनी झाड़ियां भाई तो और उन झाड़ियों से कछु दिखाई देत हो तो सब कछु होते होते जब कोई होते कपड़े धोते बताओ ना, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कछु होते और कछु दिखाई सुई पड़त है। अच्छा, कहीं तुम बिल्कुल नहीं कह जा रहे कि कभी कभार हम पानी में बाबा डूब लेते, पर वो तो तब है ना जब गर्मी कछु ज्यादा होती, ओके अलावा तो कछु नहीं होता। अच्छा, ओके अलावा कछु नहीं होत? नहीं। सच्ची? हाँ। पाँव भी और कछु और भी। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा पूरा पाव, हाँ? पूरा पाव, थोड़ा सो और, थोड़ा और। तुम्हें शर्म आ रही है? तुम मुझे झाड़ी के पीछे गर्मी के दिनों तक के बैठे हो और लड़की भी तकत हो कि कब बे आए और पानी में अपने पाँव डुबोए। समझी, तुम पक्का ना कोई और भी लेके आती हो। हम जा रहे हैं तो उसका भी बात ना करें। अरे सरोज कोई और के नहीं है पक्का। अरे सरोज राजकुमारों की बैठक में हाजिरी लगाएं। मुझे जो सब खाल जगह से पता चलो है, सब ठीक हो जाए, ये सब ठीक हो जाए। अरे लोग का पता कितना ही हो, पीछे के दरवाजे से भागो ना नहीं। और सूबेदार जी की सेवा करो, बैल गोबे के नाते भरा जाए तुम आओ। हम आओ कि तुम आओ भरा जाए। मारा के देखने की कौन की बात थी? हमारी कि तुम आओ। तुम्हारी हती और तुम क्या सोचे तो राज, अब हम जाकर में एक पल के लाने भी रोका और जब पिला के लाने तुम बाहर से बाहर आओ, तुम भाग रहे हो।
पर तुम्हारे मन में जहाँ बात हुआ ना कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे लाने तो यही है बहुत है। हमारे लाने आदेश भाव है कि हम सूबेदार जी के साथ जाएं के रक्षक बन के। तुमका पहलगाम ने बगावत नहीं की? अरे करी रहती। नहीं भानु, तब तुमके साथ जाने में खतरा है। अरे सरोज बुंदेलखंड में कहते हैं तलवार को मौत से कम है। लेकिन सिपाही तो तलवार नहीं आ, तो भान मास की बात उठाओ। अरे और वो सूबेदार जी से तुम क्या लेगो देखो भानु? अरे कछु लेगो देखो नहीं है, हुकुम तो हुकुम है ना, यही लाने जाने पड़े। सिपाही तुमने भी खुद बुद्धू आदमी हो, बेकार अपनी जान खतरा में डाल रहे, पगला कहेंगे। अरे अपन फुर्सत से मिलके निकल गए। अच्छा जल्दी बात बताओ, तुम्हें बताई बात है? हाँ? तुम्हें बताई बात है कि नहीं? नहीं भैया भरे। अच्छा ठीक है, हाथ पाँव में दम तो है ना, हमारा मतलब स्वस्थ तो हो ना? अच्छे खासे और कौन होने को कोई दिक्कत नहीं भाई। हथेली पे सरसों गावे की आदत तो नहीं है? भानु इतनी हड़बड़ी की आदत हमें नहीं आ। हाँ पर कौन वैसे लड़ाई पे चलो जाए और वो भी बेमतलब, और तुझे कोई क्या खबर ना मिले तो वो तो बेकार बात है ना भानु। खबर मिलत रहे सरोज। अरे सरोज आदि सवाल हमसे ब्याह कर हो। जा हमारी माँ की आखिरी निशान में रहे, जा तुम्हारे लाना है। तुम्हें पहरा दो ना। हाँ। अब चला गया सरोज, चला गया। भानु
शहर से हमें कोई खबर नहीं आई है। अबे तक उधर सब शांत है। और वहाँ पे तो जरूरत को सामान है, वो तुरंत ही निकलो। अरे जरूरत को हम अभी बता दो पापा जरूरत को। जिस गुलाबी वालों की अब वो चमकीले वालों की ना। और अरे जिस लाल वालों की रख लो और हाँ वो साड़ी भी रख लो। और अरे जिस वालों की रख लो ना। मुझे लगता तुम लोगों की हर बार इस मामा मोड़ इतना कम। ए बैठो तुम लोग बैठ गया। अब तुम लोग बैठ के क्या मर गए? क्या राज अरे मालके जल्दी आओ तो मूड पिला लो है। ए साइडी अभी क्या ठाना जी? आप मेरे सारे कपड़ों की कॉलर खड़ी कर बैठे थे। आओ जो काम हमने मगज में देख लिया। नहीं तो इतनी देर से लगी हो ते चंदन को देख के अच्छी बात कर या गई मार डाले जाए। मालकिन शहर में भयंकर मार काटियां शुरू हो गई है। कचहरी के न्यायाधीश और बड़े मुंशी को फांसी में लटका दो। कुंदन बागी को पड़े हाथ तो चलो जल्दी। तुमको मालूम है तुमने हमारे साथ भी कोई बर्ताव करेगा? सरकार हमारे पास तो बर्तन नहीं है। फिर चंदेरी के 1000 सिक्कों के कपड़ा लगा और वो होगा के सारे जुड़ा। जल्दी कपड़ा में देंगे और आओ ये चलिए पर ये वीडियो आई हमारे हरिजनों के साथ खूब खबर है। ये कैसे छूटा था हैं? हमने कोई तरीका नहीं इतना तो खुद ही करो ऐसे वक्त पे पता चला थे। हम लोग खराब हो मालकिन जो मिल गया मालकिन हम जा रहे, हमने रोके। आप भी चल रहे हो तो आप भी चलो, हमने रोके। हम तो अरे जेलिया हम भी आ गए। सुनो जेलिया हम भी आ गए। अरे मालकिन रुक जाओ, हम भी आ गए। मालकिन अरे मालकिन तो भाग गई हमारे पे से छोड़ गई। अरे जा गर्म पानी की बोतल। अरे मालकिन कितने गई? वो तो भाग गए और मोड़ा के जय छोड़ दे जान डाल होगी। मैं क्या कहूँ तेरे एक काम कर जब मोड़ा का पकड़ है और मैं मालकिन की ना गाड़ियाँ देख के आ गई और जहाँ भी मैं मालकिन लेके दे दूँ है दे गई हो और जल्दी आई हो बताओ। हाँ अरे सुनो रे सुनो मुझे पूरे को फाटक मर रहा है। अरे गुलाम खाओ मैं तो भगवान को प्यारे हो गए। सुनो सैनिकों के आगे से पहले हमें निकल जाना चाहिए। और जैसा ये कहते हैं जल्दी करो। अरे तुम इनको कहिए पीछे क्या कर रहे? अरे हम क्या कर रहे? मैं मां के जाए छोड़ नहीं आए का जाए नहीं छोड़ गई। ये देख जो तू आंखें खोल रहा है। अरे तुम जाए छोड़ दो। सैनिक आ रहा मोड़ा का कोई के भी के साथ में तो काट जा रहे, छोड़ दो जाए। जी बिल्कुल सही कह रहे हो। काय बहुत बुला रहे हमारे तो जा रहे तुम्हें रुकने हो तो रुको। अरे पर तुझा माला ने तो कई दिनों के बाद यार। अरे तुम बोल रहा कहीं होगा माला आपका भाव में है, तुम भी मर जानो, लड़का कहीं मार जानी। चल जल्दी। अरे पर मुझे कोई पुतला थोड़ी यार। देखो इसे टुकड़े पूरा देख रहे हैं। काय लल्ला काय होते चलन चाहिए। माफ करियो पर बिल्कुल बीचों बीच डाल दो। हमने तो आज सुबह मंदिर की देहरी पे सूबेदार जी को कह दिया कि सूबेदार जी आज आसमान बिल्कुल साफ है, ऐना के घाई। हमारा नाम चतुर सिंह है, चतुर सिंह। हमारा सब लोग काम बहुत कायदा को होता है। मनो अफसोस भी औरत पिल्ला खो ले गए। वो पिल्ला हमें चाहिए, कानून कीमत पे चाहिए। पूरा सूबा छाप मारो। 1000 सिक्का इनाम रखो। 1000 सिक्का। चले अधूरा
भरोसो उरुई को बोला तो मर सौ संसार के उठत गिरत वो मुट्ठी नन्ही बंधी हुई थी दो हाथ की सरोज के मन में एक समंदर मचल गो स्वारने को उमड़ गो सरोज बढ़ी जा रही दूर 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 बहुत ही दूर सरोज बढ़ी जा रही सबलगढ़ के राजमार्ग पे उत्तर की पर्वतमालाएं लगी झांक में सबलगढ़ के राजमार्ग पे उत्तर की पर्वतमालाएं लगी झांक में दूर 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 बहुत ही दूर दिन चढ़ा हुआ है मोड़ा थे भूख लगी हुई है हम तो भूल ही गए थे भी अब तुम्हारी खाने की देर हो गई ना को भूख लगी है हाँ अब पैसा रुक जाए हाँ इतने से भी इतना तुम घास में आराम करियो हैं हम जाते हैं तुम्हारे लाले दूध मोल के लिए आते हैं अभी तुम ना इतने ही रहिए हम आते काय को है का घर में अरे को है ओए नहीं बाहर आओ ना ओए काओ बातिला राम राम वो मोड़ा खिलाने तक तो दूध मिल जाएगा और एक आध मक्का की रोटी सोई मिल जाती का गई कचाना अरे दूध दूध सुनाई नहीं देता चिल्लाने सुनाई देते हैं हमें दूध नहीं है सैनिकार है दूसरी रियासत की हमारी सारी गईया बकरियां ले रहे अब दूध चाहने तो जाओ सैनिकों के पास अरे मन मोड़ा खिलाने तक से तो है तुम्हारे पास दे दो ना अच्छा भगवान भलो कर है यही के नाम पे ना काल में वाह भगवान के नाम पे कौन नाम रहा है लो हम अब्बा दे रहे जे दे महारानी तन पे न लगता पान खाया लगता अगर तो देखो महारानी की कि तो हुआ तो दूध को 3 सिक्का लगे मूंद भर दूध खिलाने 3 सिक्का भाव बढ़ गए हैं दूध के चाहने तो कहते नहीं तो अपना रास्ता नाप लेते तुमने तो बिल्कुल ही लूट मचा किया है ये लिए सैनिक बता दी अब कितने से लाए दूध अब देखो 3 सिक्का तो हमारे पास आए नहीं है ना तुम ना ये समझ के पी लो कि तुम दूध पी रहे हो लल्ला हम जानत है दूध तो आई नहीं तुम पी रहे हो जो कि हमारे यहाँ कम है पी लो ना भी फिर पी लो 3 सिक्का की मजबूरी है समझ के पी लो पियो ना भी कितना से पी है काय मक्का तो नहीं बाहर आओ ना अरे बाहर आओ ने एक फिर आ गई थे अब हम सोचे थे कि 1 सिक्का को आ जाए तुम्हारा तो दूध पी है तुम 1 सिक्का ले लो ना 2 सिक्का लगे चाहने तो कहते नहीं तो हम जे चले नहीं नहीं हम तुम्हें दे रहे हैं तुम दूध ले आओ आओ कहते घर लाते आओ जाके पाँव लटक रखा बस मानो नहीं अबे भी सिक्का अपनी छाती पे लेके जाओ अब बड़ा रही अब काचू नहीं तुम दूध दो पहले सिक्का दे
और दूध खराब नहीं हो जाए, मैं बहुत दूर जाने आए। अरे और नहीं हुई है, ताजे दूध चाहने तो वो सैनिकों को मार डालो जो हमारी गैया बकरियां ले गए। अरे तुम जाओ तो। वीर, देखो सरोज तुम्हारे लाने आपका दूध ले आई। लो, तुम दूध पी लो। अरे वीर, तुम दूध ना पियो। वीर पी लो, जाना थो ना, पूरी आधा की कमाई को आए। तुम पी लो मत, पियो। कैसे इतने तो लोग समझते हैं कि हम बिना जान का चला हुआ पैसे कमाते हैं। मैंने तुम पी लो लैला, पियो। वीर, तुम्हारी जो नखरे कितने प्यारे हैं लैला, मैंने तुम्हें बहुत ही मुसीबत में डाल दी। पी लो। अरे वीर, तुमने तो अपने कपड़ा लगता गंदे कर ले। बताओ, 1000 सिक्का कि जी कपड़ा लगता पहन रहे, दूध खिलाने एक सिक्का नहीं है। अरे बता, अरे लेकर जा मार मत दे, तू झोपड़ी में देख, हमें तो देखा थे। वो है घर में, वो है घर में। आपको आओ। अरे बुढ़ा, ये देर में सुनाई नहीं पड़े। तू औरत तो देखो, हाथ में बच्चा ले। हाँ हुजूर, किधर? इतनी लाई नहीं हुजूर, आपको लाई नहीं हुजूर, इतनी बैठी हुजूर, इतनी बैठी नहीं, इतनी तो बैठी थी, कितने गई? अरे हमें क्या पता, झूठ बोला दे। नहीं हुजूर, वो तब पे गई हुई है हुजूर। चलो चल खबरदार। हमें पहले ही पता होती कि अंजलि कबीला का जो कर्म करके आई। आओ। जी तुम मोड़ा आए,
राम राम राम, एक मुसीबत से हम हती का जोन जादू छड़ जा। अरे कोई ने सोची हुए के घर तो दहली पे जी और पाल ले, तुमने काय उठा ला जाके। अब ये मंदिर में पंडित जी के दे आए। पंडित जी का तो है, देखो तो बताई जी, देखो तो कैसे मुस्कुरा रहा है। अरे मुस्कुराने जाके छोड़ दो, कौन ना धरगाव रहते तो आप कमाई तो काय अपनी यूनिफॉर्म ले, अपनी यूनिफॉर्म ले। क्या कहना कौन को आएगा, देखो कि कपड़ा लत्ता कितने अच्छे हैं। फालतू की मुसीबत छोड़ ले। तू कब हमारा हम और इनके लगे भी तो सभी बचे खेत है और खेत है तो सब मिले थे पालना चाहिए बस। ओते ओते बोलो में बड़ो रहे। अरे कहूं ने पालो रहे, अपन तो जाके नहीं पाल सकते, बस नहीं पाल सकते। मैं तो पालन का ही नहीं दे रहे। अरे काटे से जो रखे हैं कि तेल जा रहे बाती जा रहे नाम दिया को होए और लल्ला खेले को नाम दिया को होए। सुनो मेरी बात, हम पाल है बस, तुम्हें ये क्या सुन। तुम तो पाल लो, तुम तो सबसे पाल लो, गैया पाल लो, पकड़िया पाल लो, एक दिन हमें नहीं निकाल देना तुम। हम पाल है, आजकल मोहसोई में क्या चलाने लगी है। हमसे ना रजियो। अरे हम तो रहे हैं। खुश रहियो, हम तुम्हें हमेशा याद करें। आपका मम्मी ने हो जाएगा जय के लाने की खुश हो। मोहरा की खिलखिलाहट खिलाने खुश हो। मिले नए नए बाप बताई, हाँ मैं जय के लाने खुश हूँ। तो फिर दुखी का है हो। आई अकेली सबसे न्यारी हो गई बहुत बोझ हटो मोड़ा को जो मैं नन्हो सोची पर वो मैं बसो हमाओ था। अब का है हमारे पास लुट गया है सब कुछ। मैं दुखियारी लुटी हार। कानून की तैयारी कैसी है उनकी मोर्चाबंदी? क्या कर रहे पहाड़ों पे और क्या कर रहे घाटियन पे? जे हमारा काम आने कुछ नहीं, मैंने तुम्हारे पीछे तो हटो। पीछे तो हट जाते हैं हमेशा। मुझे भारी को घूर दिखा दे रही हैं, ये तो जा रही। हम अपने वो वाले आदमी से मिल भी आ जा रहे हैं। भगुना भानु है, भानु प्रताप वो जबलपुर को सैनिक है, उनको सब पता है। मैंने अगर तुम्हारों के बारे में बात बता दी ना तो तुम्हारों की अपने अपने ठिकाने लगा दे। अच्छा भानु, तब तो ठीक ही है। बाहर हम जाना थे और वो इन्हें तो कही थी कि हमारे आपको ख्याल रखें। ही पकड़म। हाँ क्या कर रहे हो? अरे कोई साल के गई है वो बताओ ना। हमारी चुलबुलापन के पीछे गंभीरता छिपी है। ये तो ठीक से चादर कह दे उन्हें। हाँ ठीक, तो हम सरकारी तौर पे आपको बता दें हम आपसे एक मोड़ा के तलबगार हैं। का मोड़ा? अरे जाकू मतलब है कि हमें एक मोड़ा की खोज आए, बड़े घर आने को है, उम्दा कपड़ा लत्ता पहने आए। तुम्हें कुछ खबर है? कोनो बरक तो नहीं है? नहीं, हमें कच्ची बरक नहीं है। अच्छा हम चलाते, हम दूर चल पे घरों में। निकल गई। कितनी बार बताइए कि मोड़े से अच्छे तरीके से बात करनी चाहिए। तुमको बहुत तरीके आते हैं। पकड़ो चलो। ज्यादा मुझे नहीं होगी, नहीं होगी। लल्ला, अब हमें तुम्हारी बताए।
क्यों कहते यूं कि जो तुम आओ है समझी बाकी तुम ले लो तुम्हें चाहे मार डाले उनने हमारी बात नहीं मानी तो दादी की मैंने तो कह रही हूं कि तुम आओ है समझी अपना वीर आए कहिए कि मैं टोके गई ऐसे कबो नहीं वो समझ जा तो मेरे समझ है आओ बंद करो देख देख वो दौड़ अरे तो काम पे क्यों आ गई सारी अपना कही हती ना जनाक बड़ी दूर की समझ है एक सवाल पूछने हैं आपसे आप भगी गाय आपको का लगो हम का कर हैं नहीं हमें कछु नहीं लगो वो हमें कही थी ना हम वो दूध चढ़ बजाओ मचाई खिलाने को मगे आ गए तो प्यार जाए निहाले रहते कि हमारों के बीच भी कछु नहीं सकती नहीं हमें सो कछु नहीं लगो काय नहीं लगो लगना चाहिए तुझे अब अकेले होते तो बहुत कछु सोच लेते बगटम तो मैं कछु काम मोए तो कर आओ ए मुकद्दम मोरा हमें कछु नहीं कर हमें कछु नहीं कर चौका कह रही है उनके बारे में हम को छुरी मुझे नहीं ना सही छोड़ के तेरी में बगटम 1000 सिक्का तू हमार तुम्हारा कमाल बस ना दियो नहीं ना हमार देखेगा ना कोई नीचे गाओ तू सीधा ऊपर अब अम्मा जाके तो रस्सी स्वयं टूटी है जाओगी कुछ टूट जाए हमारा बाबू बहुत जरूरी है भैया के पास काय पर में खिला गाड़ी तो बात बोलते हुए अम्मा मुझे सेलिंग पर है हम ऊपर जाना बहुत जरूरी है अम्मा तो मारो भाई सेलिंग पर आप भाई को मैंने मारो तुम्हें चाहिए तो जाओ बड़ा है हमें दे दो जल्दी जल्दी काय कर में डाल दे नहीं हम दो ही दो बदन एक जान है हम आजीबों के संगे हम लड़कों के संगे अरे भैया कुछ भूल रहा है अरे भाग अरे निकल गई तो देख ले तो घाटे के ऊपर हाँ देख लियो सात दिना तक मोहतई भटकी वो बेचारी खाई नगरिया और पहाड़ के हीले उले फिर सोची कि
जाके पूछो। अरे सरोज, तुम इधर और जो मोड़ा? भैया आओ कौन आए? सरोने जा तुम्हारी भौजी आए अनोखी, और अनोखी जा हमारी बहन आए सरोज। जाके तो तबीयत सी खराब लग गई, कहीं चाहे वो छुआ वाला लाल बुखार हो तो लगा है सिर्फ कमजोरी आए तुम्हें। नहीं चाहे पक्का वो छुआ वाला लाल बुखार आए, हमने कही ना बस कमजोरी आए। और कहीं बहुत तो लाल बुखार हो तो चकत्ता से पड़ जाते, तब ऐसी कमजोरी का है और कुछ नहीं है। परेशान होने की कोई बात नहीं है। जो बच्चे जई को हमारे अरे अपने आदमी के घर जा रही थी, हमने बताई थी ना कि जाकी शादी पहाड़ों में बात अदबी भैया थी। अच्छा मनो में याद कर नहीं आ रहा। हमें तो याद है। कल तुम्हारे घर वाले की खेत देखेगा, वो सिपाही है। और एक छोटा सा खेत भी मिलने वालों है भाई अपने बाप से। कल सबरे सिपाही तो लड़ गए हैं, वो नहीं गाँव का वो लड़ाई गई है। तो तुम हमें काहे नाम जा रही थे? जाओ जब आपको इंतजार कर रहे। तो तुम हमें काहे लाने जा रहे हो? लड़ाई के बाद वो कहीं अपने खेत पे आ है। तुम कहीं हो गए? सिपाही सरोज यार तुम पक्का छुआ वाला लाल बुखार आए। नहीं है होगी, बस कमजोरी है। तुम जाओ तनक सो पानी ले आओ। हाँ कहाँ ले आए? चिंता न करो, खाने के बाद बिस्तर सोई मिल जाए। वैसे तो तुम्हारी जाबाजी करेजा की बड़ी नौनी है। कैसे आगे जा पहना? ले तनक खाने के आने का शुरू हो जाता तो नहीं बोल सोई ना दे रहे। चाहे तो कर ले। अरे मामा के पास आ जाओ, कितना सुंदर मोड़ा है। मोड़ा तो बहुत ही सुंदर है। इनको बात तो है ना। तो तुम्हारा ज्यादा देना है तो वो बहुत ही मुश्किल है। धर्म कर्म के मामले में चाकोड़ी काटता है। चलत चलत बिना होए बेसुध, भैया घर में रखबे से लाचार हटो। पतझड़ लो जाड़ो आओ, पतझड़ लो जाड़ो आओ। कछु दिना में एक और जाड़ो बीत गओ। कहूँ बसंत न फिर आ जाए, कहूँ बसंत न फिर आ जाए। प्रेमी छोड़कर जान लो, अपनी प्रेमिका आगे पीछे भागी। रोज चीखर समझात में ओ प्रियम मेरे, ओ प्रियम मेरे, ओ प्रियम मेरे। अब तुम लड़के खो जा रहे हो, अब तुम्हें दुश्मनों से भिड़ने हैं। और तुम कभी आगे की कतारों पे मोर्चे पे रह रही हो, पर ना कतई पीछे ही रही हो। आगे हुए आग की लपटें और पीछे तंगोर धुआं। समझदारी से बीच में रही हो, लपटों और धुएं बीच की कतारों में। आगे वालों को मौत चढ़ जाते, पीछे वाले जख्मी हो जाते। तुम रहे हो बीचों बीच, कतारों के बीचों बीच। बीच वाले अक्सर घर लौटा है। ओ प्रीतम मेरे, ओ प्रीतम मेरे, ओ प्रीतम मेरे। लल्ला अपन ये तरफ सावधानी बरतनी चाहिए, बिल्कुल छोटो बन के रहना चाहिए। कीड़ा पतंगा घर तभी भाभी भूल पाए कि अपन और एके रहा, और तभी
गर्मी आगे तक अपन और इधर रह पाए। सुनो, सर्दी लगी तो ज्यादा चीखियो नहीं, समझे? वो का है, गरीबी और सर्दी दोनों ही आदमी को ठीक को कर दे। सरोज, तुम दोनों इतने गठरिया वाली काय बैठे हो? आज का छू ज्यादा ठंडी है ना कुठरिया में? इतनी भी नहीं है। अगर ज्यादा ठंडी लगे तो मोड़ा के लेके ऐसे बिल्कुल ना बैठियो, नहीं तो वो अनोखी अपने आप को कोसा नहीं अलग है। ले 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 आजा 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 भैया, आजा 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 ओले आ गओ। हो देखो तो कितना अच्छा हंस रहा है। हम अनोखी के बारे में कुछ बता रहे थे। बस दिल की बड़ी नोनी है, एकदम कोमल करेजे वाली है ना भैया? हो इधर चूहा हुआ है का? अगर इधर चूहा हुआ है तो इधर बिल्कुल ना रही। और जब पानी चूहे की आवाज कहाँ से आ रही? को पीपा चूहा हुए। पीपा हुए है ना भैया? हो अपन इतने 6 महीना से रह रहे भैया, है ना? हो हम अनोखी के बारे में बता रहे थे। सरोज बस समझे नहीं कि तुम्हें तो काम ढूंढ बाहर काया नहीं निकलो। कल बाने जुटाने कैसे थे ना, बाकी जई बजाय हती। तुम जानो नहीं मैं तुम्हारे आदमी के नाम कितनी परेशान रहे थे। कहत है कहूँ वो लौट के आओ और जाओ तो नहीं मिली तो, है ना भैया? हाँ बस यही कहें कि परी परी जगत रहे। अच्छा एक बात बता, तुम्हारा का ख्याल है वो कब तक आती है? अब हमें लगा तुम्हें कोई भरोसा नहीं है कि वो लौट के आए। कछु दिन में बसंत चलो जाए, घने पेड़ भी छट जाए, तब तुम्हें इधर से चले जाने चाहिए। सरोज हो सकते वे सैनिक तुम्हें ढूंढत भाई आ जाए। और लोगों की तो खैर, बच्चा और तुम्हारी माँ के बारे में कैसी कैसी बातें बनाते तुम जानते ही हो। तो अब क्या करें? कहो तो हम बताएं। तुम्हारा एक ठिकाना होना चाहिए जहां तुम रुक सको अपने बच्चे की संग। तुम्हारा एक आदमी होना चाहिए लोगों को मुंह बंद करके खिलाने। सरोज हमने चुपके बड़ी खोजबीन करी थी कि तुम्हारे लाने की पति मिल जाए। हमने पहाड़ के उतर पे एक औरत से बात करी थी। वो एक मोड़ा है, वो सुनो तो वो सैनिक है, 2 साल से बीमार है, उनको एक छोटा सा खेत है और भी सुनो तो तैयार भी है। हमको और से शादी नहीं कर सकते, हमें तो भानु को इंतजार है। तुम इंतजार करो, तुम खूब इंतजार करो। मनो अब हमने सब सोच लो। देखो तुम्हें हार्ड मास को पति तो चाहिए नहीं है ना? तुम्हें जरूरत है सिर्फ एक कागजी पति की। जैसो अभी बताई थी बिल्कुल वैसो ही, वो बस मर गई बारू है। वो आज मरे के काल, देखो आज तुम्हारी शादी भाई, कल वो मरो और परसों हो गई तो वो की विधवा। कहो तुम्हारी क्या राय है? पीर की लानी सबरी लिखा पड़ी हो जाए और मुहर लग जाए तो हम तैयार हैं। क्या ओके लानी वो सिक्का कितने मांग रहे हैं? 400 सिक्का। 400 सिक्का? तुम लाओ कितने से? तुम बिल्कुल चिंता न करो, वो अनोखी ने कछु दूध को पैसा इकट्ठो कर रखो तो वो सब हो जाए, तुम चिंता न करो। हमें उतने को उन्हें पहचान लो तो? ले तुम्हें कौन पहचाने होता है? कोई नहीं पहचान है। तो हम तैयार हैं। बहुत ही उम्दा। चलो अब अपन इधर से तुरंत ही चलने चाहिए। चलो जब पहुंची दूल्हा, दुल्हन जब पहुंची दूल्हा, जिंदगी मौत के झूला में झूले रहो तो, जिंदगी मौत के झूला में झूले रहो तो, कोमल जिंदगी मौत के झूला में झूले रहो तो, कोमल जिंदगी मौत के झूला में झूले रहो तो।
उससे ही को खा फर्क पड़ा थे ये बुका ना क्या मदद करे चाकोरी बिगड़त तो शर्म के मारे तो हमारा जीवन दुभर हो जाए। हम शरीफ लोग हैं, हमारा कोमल को का जरूरत पड़ी कि वो बाल बच्चा वाली से ब्याह करो। तो अम्मा 200 से कवर ले लियो और लेखा पढ़ी में जसुई लिखवा लियो कि खेत तुम्हारे नाम पर है। बस हमारी सरोज कहते 2 साल में मेरे को हक दे बताइयो बस। इतने में तो मुश्किल में से मैया तो खर्च निकल पा है। तो अम्मा 200 से कवर ले लियो। हाँ, जब काम धंधा में तो हाथ बटा है ना। हाँ अरे भैया जो ही घर लगाते हैं घूमते हुए घर को है लगे थे लोग आ गए। एक मोड़ा पकड़ो और बता दे जो कौन को आता है। चलो चलो ना तुम तो पंडित को बोलो तो कि अकेले आई हो, लगा था पूरे गांव को उठा लाओ। अरे भैया जो ही मारा अरे शादी हो चाहे भैया जो है अपने तो खा भी था मतलब अरे भैया राम राम बाजी। देखो तुम मिलते यार बाजी आराम से आराम से तुम ढोल पीट हो, हमें पता हो। तुमसे कही होती नहीं कि अकेले आई हो, जो का पूरे गांव भर को उठा लाए हो। मैंने बाजी हमने सोची कि शादी को घर आए मेहमान तो हो चाहिए और जय बहाने जी और सो कल कर लेते। हां तुम बड़े करेगा। चलो जल्दी शादी कराओ। अब भाई कराए थे खिसिया कर रही हूं। अब भाई कराए थे बाजू से फट के दो। अबे जिंदा है। अबे जिंदा हमारे तो श्राद्ध हमारे से कराई। अभी अपनी बहू कहाँ है? जाए हां गई सरोज। सरोज तो बिटिया सरोज तुम जा बताओ तुम एक ही साथ 7 जन्म निभावे तैयार हो? जाओ ज्यादा नहीं सोचो बिटिया, एक जन्म तो अपन खत्म हो गया। अर्जुन अपनी बहू आए कहाँ की? नहीं पास किया है काय? पास किया है तो फिर ठीक है, नहीं तो आजकल तो बाहर की बहुएं सीमा पार से मोड़ा लेके अपने नहीं हमारी कही है। अब तो अपनो मोड़ा तो निकोर गाओ मतलब अपना मोड़ा तो रामजी चल नहीं पाए। हाँ पंडित जी तो अपन क्या कर रहे थे? मोड़ी के चक्कर दिवाई। बाकी की विधि तुम घर से करेंगे तुम्हें तो बताएंगे। बिटिया तुम ये सो करो, तुमने एक चक्कर ले लो हैं और आराम से लग हैं एक खाई में पड़ना चाहते हरि ओम जरमंगा टिकाए जावर बोल रखाए नीमई आसुका वंशिका अनुवास वेदना रत्न मंडलम अमित साध देवता सर्वयाय नीमई हरि ओम तस्वीर पटकाय अक्षय वयाय निर्देश्यामि नमः काली संपत्ति कैसी भाई? अरे बहुत ही बढ़िया पंडित जी बाकी की विधि तुम घर से करेंगे। बाजू शादी तो हो गई, मन तक रसोई हो जा। दे रे देखो मेरे जल्दी दे रे अरे जा तो ले मरो बाजू जो तुम्हारा लड़का कोमल मरने की हालत में और ऊपर से एक 3 सिक्का एक ब्याह भी पूरे 5 सिक्का की बात भाई की बाजू। पंडित जी जितने दे रहे हैं ना उतने धर लो, नहीं तो हम भी बता दे रहे हैं कि मंदिर के पीछे तुम का बाजू तुम तो खेल खेसे आने लगी। 3 सिक्का की बात भाई की। हाँ हम जा रहे बाजू जो औरत कोई सुबह से बच्चों की भूखे आने कचू ले आओ खाई ले आओ ले आओ कंजूसी तुम आओ पंडित अपनों घर इतना ही तो पहाड़ के उधर भैया हम
भानु आए तो हम आपको पता बता देंगे। हाँ, और जब अगली बार तुम घरे आओ ना तो हम अनोखी तो तुम्हारे सामने अच्छी डांट लगेगी। जा काय भैया तुम्हारे ने बताई ताजी खबर सुनी के नहीं? अरे लड़ाई खत्म हो गई है और बड़े महाराज वापस आ रहे हैं और उनके संगे में सैनिक भी वापस आ रहे हैं। पूरी गई सैनिक वापस आ रहे। हाँ, खबर नहीं तो कहीं और कौन? जी नहीं हो सके। ले काय नहीं हो सके। जो गमछा देखो जो हमने उतने से लौटने वाले सैनिक सहला हुआ है। इसका मतलब सैनिक सही में वापस आ रहे। और काम झूठ बोले आपका कर्म तो आप बैठ जाए भैया। हाँ भैया बैठ जाओ, आ जाओ बैठ जाओ। एक कहते का कर जा जा। ला बाजी लाया। ले भैया लड़ाई खत्म हो गई कि खुशी में मिठाई दो। लड़ाई खत्म हो गई। जैसे बंदा कहूँगे नहीं तो दांत मार के बाहर भगा दे। हमारी लगाई जाते तुमने पैसा लेके हमारी शादी कराई गई। ताकि जाहे लड़ाई में न जाने पड़े। अब वो सरोज को क्या हुआ है? बात हो गई काम से। सिपाहियों की बात कर रहा हो तो हम तो अमन फौजी खजांची हो
गंदा इसी कमालो आओ और घर वालों भी पहाड़ों के पीछे पीपल के पेड़ के नीचे इजाजत है कोई ने बहुत ही इंतजार करो है और हमें मालूम है बना हुआ भी नहीं हुआ है गाओ सरोज तुम तो फोन काहे नहीं रही ओह भानु दरअसल हमने एक सैनिक को मारा हो तो अरे सरोज ने मारो हुआ है तो दोनों बात नहीं तो मालूम है ना वो सब तो ठीक है भानु मैं अब घर वापस कभी नहीं जा सको हमारा नाम भी वो नहीं रहेगा जो पहले था तो हाँ बोल रही सरोज हमारे तो कच्चू बनने की पड़ रहा हूँ और ते अपने नाम का मतलब लगा मैं तुम्हें विश्वास करने पर है हमारे बीच कोई नहीं आवे कच्चू नहीं बदलो कहा हमारे बीच कौन नहीं आओ कच्चू नहीं बदलो कहा कह रही सरोज हमें कच्चू समझ में नहीं आ रहा हूँ अब हम कहाँ बताएं जो तेज बात नहीं नदी भानु तुमसे नदी पार करके इतने आ जाओ का कोई ये कहना चाह रहा हूँ कि हमने आने में देरी कर दी आपका कोई नन्ना मुन्ना भी आ गया है अब तुमसे कहाँ छुपाए आ गए मैं जो बाहर नहीं आओ अब कोई के कछु कहने की जरूरत नहीं है सरोज हम आओ ताबीज हमें लौटा दो नहीं तो जब बैग भी नदी में पैर दोगे भानु जो हम आओ नहीं आओ हम आओ नहीं आओ तुम्हारा नाम सरोज है जो तुम्हारा वाला है जो तुम्हारा वाला है कि नहीं है हम आओ भानु भानु जो मॉडल जो तुम्हारे पास मिलो है वो को हम अपने संग शहर ले जाए हमें शक है कि जो आपको नाम वीर आए हमारे स्वर्गीय सूबेदार कुलदीप सिंह को मोड़ा उनको उत्तराधिकारी और मारो मोहर भी लग चुकी है चलो संग धरे हथियार पे अपने मोड़ा यार सरो तुम्हारी पीछे उठे मोड़ा की फरियाद हस्ती माँ के मोड़ा जाने हस्ती माँ के मोड़ा जाने और तुम्हारी मारिया सबके जाने तुझे पे मिले सबके न्याय अर्जी कौन सुनेगो न्याय कौन करेगो मोड़ा कौन है सुनवाई कौन करेगो पूरो पूरा पत्र हो लपटों में पूरो पूरा पत्र हो लपटों में और न्यायाधीश की कुर्सी पे बैठो तो अलग जो उसने को आए गांव को एक साधारण से मुंशी है तो एक बेर जब राजकुमारों ने मिलके बड़े महाराज को तख्ता पलटा दो वो समय बड़े महाराज भिखारी को भेष बदल के इधर उधर शपथ कर रहे थे कहो है मदद करो कहो है तुम भाग यहाँ से कहाँ जाए क्या करें कछु समझ नहीं आ रहा बात समय अजतक ने महाराज को भिखारी समझ लिया और उन्हें अपने इतर बना दी थी कहा भैया क्या होगा भैया आश्रम में नहीं का आप हमारे से छोटे होंगे डर लेकिन वह सच्चाई को पता तब चला है जब एक सिपाही अधिकारी भरोसे आगे घर आते और बड़े महाराज के बारे में पूछता चलने लगा थे चलो एक दो एक 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 कौन है पहले बाहर निकलो कौन है पहले बाहर निकलो अरे हुजूर आप क्या होगा हुजूर तुमने भी बड़े महाराज को देखो है बड़े महाराज के इधर नहीं आपने नहीं देखो वरना अरे वे भिखारी को भेष बना के इधर उधर छपत फिर रहे हैं अरे ये तो बड़े महाराज हैं तू भी अजतक के घर से
और बाद में माए पता चला थे कि सांची में वो भिखारी बड़े महाराज रहते। कहा जल्दी चले जाए। और जय के लाने का बचना कह रहे थे कि हमें गिरफ्तार करो जाए और अदालत में ले जाके हमें मुकदमा चलाओ जाए। चलिए हुजूर, हुजूर, हमने मदद करी महाराज की भागने में, वो चोर की डाकू की। हुजूर, इंसाफ के नाम पर मांग करते हैं कि हम पर मुकदमा चलाओ जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हुजूर, मैं तभी पता चलत है कि न्यायाधीश को तो फांसी भी लटका दोगे। अब क्या हुआ है? तवई राजकुमार चतुर सिंह अपने भतीजे हैं, नाव न्यायाधीश बनावे के लाने लाते। चलो अब तुमको नहीं न्यायाधीश बना देते हैं। चलो आ जाओ। और सैनिकों से कहते हैं कि नकली मुकदमा करें। बड़े महाराज को स्वांग धरत है। राजकुमारों पे राजद्रोह को आरोप लगाते हैं। राजकुमारों ने फौजें नहीं भेजी, रुपया से लिखा गए, दिमाग होना भेजे थे। और तो और देखो हम लेके बखत नशे में चूर रंडियों के कोठे में पाए गए थे। ऐसी कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे भाई? चतुर सिंह सैनिकों से बड़े महाराज मतलब अजदर को फांसी पे चढ़ावे की फरियाद करते हैं। तुम लोग देख रहे हो चढ़ा जाए को फांसी पे। मनो पहरेदार बाय फांसी देवे से इनकार कर देते हैं। तुम्हें न चढ़ाया फांसी पे, तुम मत से निकलो, मैं तुम्हें चढ़ा दे फांसी पे। देख ले एक को देख ले हैं। चतुर सिंह के जावे के बाद अजला को नौ न्यायाधीश नियुक्त करत है। और जय घोषणा करत है कि पहले न्यायाधीश बदमाश होते, मानो अब एक बदमाश न्यायाधीश हुए। धीरे धीरे अब तक पूरी रियासत में मशहूर हो जाते हैं। ऐसा कहिए। जिंदाबाद, ऐसा कहिए। जिंदाबाद। 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 वो अपने निर्णय के लिए जानो चाहते हैं, जो गरीबों को बख्श लेते हैं। कुछ समय बाद बड़े महाराज लौट के सत्ता में वापस आते हैं और अब तक के फिर से न्यायाधीश नियुक्त करते हैं। अजदर, हमने तुम्हारे बारे में बहुत ही खूब सुनो है और हमने जो तय करो है कि आज से तुम्हें न्यायाधीश हुआ। चलो बड़े महाराज की जय। महाराज की जय। महाराज की जय। महाराज की जय। बड़े महाराज की जय। बड़े महाराज की जय। बड़े महाराज की जय। आज तक की अदालत में सरोज और सूबेदारी के मामलों को फैसला हो कि मोड़ा की असली मां कौन है। सबसे मीठी एकदम बुरारी कार्रवाई शुरू करे से पहले ही हम बता देते हम लेट हैं। एक श्रीमान और हम तेज हैं। अरे बेटा हमारे पास तो देवे के नानी खर्चा नहीं है। श्रीमान एक फोटो छोटो पिद्दी और घटिया से मैं करवाए श्रीमान। जा कोई जाने हमारी बेचारी दुखियारी लाचार मालकिन को मोड़ा भरे आयो और अब बैठते हुए से मना कर रही है नाच पीटी कहूं की देखिए तू दादा मुंह कूप के नहीं हाय 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 कितना सुंदर मुंह है तुम्हारा, एकदम इटन है। सही कही ना हमने। सही शुरू कर रहे कार्रवाई। सिर्फ नीचक सच्चाई सुनो वो चाहत है, खास तौर से तुमसे श्रीमान सवेरे रिश्तों से बड़ो खून को रिश्ता होता है। माँ और बेटा को जासे गहरो रिश्ता कोई हो सकता है। तो श्रीमान प्यार की भाव तरंगों में वो मोड़ा जय की कोख में आओ, जाने अपनी कोख में धर के बापा अपने खून से खींचो है। श्रीमान प्रसव की पीड़ा से ही जंगल में भी देखोगा है किसी भी से वो बच्चा छीन लग जाए वो किसी छटपटा के फिरत है फिर हुजूर बनो। अरे हाँ ठीक है ठीक है ठीक है।
बन सकूं वो सब हमने कर। अरे सो कमी बा कि बाकी रात में सर छुपा में घर ना रहूं। हुजूर हमारे पास जितनी फूटी कौड़ी थी वो सब हमने बाप पे खर्च कर दे। हमने भाई इतने अच्छे से पालो कि वो अच्छे से रह सके और अपना काम खुद कर सके। मानो हुजूर हम तो अभी तो नन्नो सो आए। श्रीमान जाने अपने और मोड़ा के बीच खून के रिश्ता को जिक्र कतई नहीं करो। जब गौर करने वाली बात यार अदालत में गौर करो। धन्यवाद श्रीमान। अब इजाजत नहीं यार कि एक औरत जो ने तो कष्ट लो अपने पति को खोकर डर रही यार कि कहूँ बातें का मोड़ा भी ना छीन लो जाए। आपके सामने चंद बातें कह सके पर कि ये सूबेदार जी की पत्नी सूबेदार जी हमारी खोटी किस्मत हमें मजबूर सोई कर रही है कि हम आपसे अपने प्यारे लाडले मोड़ा को लौटावे के लाने गए। अब हम आपसे क्या भला करें? पेट को ख्याली बताएगी आत्मा किस तरह गलता करे। उनकी रातें कैसे छटपटा कर जाते हैं। श्रीमान इनके साथ जो बर्ताव करे जा रहा है इन्हें अपने पति के महल में घुसने तक की इजाजत नहीं दी जा रही। श्रीमान रियासत की सबरी आमदनी पर पाबंदी लगा दी गई है। इन्हें निहायत बेरहमी से बताओ जाता है कि वे सबरी जायदाद होवे वाले सूबेदार के हक में कर दी गई है। श्रीमान मोड़ा के बगैर ये कचू नहीं कर सके। श्रीमान ये कचू नहीं कर सके। अपने नौकरों को मेहनताना तक नहीं दे सके। श्रीमान कायदे जावा साफ अब ही रख दी जाए कि असल में मामला सूबेदार की जायदाद को है। जी जायदाद की क्या बात हो रही है? जायदाद की बात अदालत के हृदय को छू गई है। श्रीमान हमारे भी ये मानवीय भावनाओं का सबूत है। अब इजाजत दी जाए कि हम आपके सामने कछु सच्ची और सीधी बातें रखना चाहते हैं। दुर्घटनाओं को दुर्भाग्यपूर्ण सिलसिला का तो ऐसे चलो कि जब रियासत में भगदड़ मची और हमारी मालकिन जी को भागने पड़ो तो वो मोड़ा उतना ही रहेगा। श्रीमान और बात समझ का कुलच्छनी तको उतना ही हदी श्रीमान रसोई घर में और देखो का गाओ का बात समझ जब मोड़ा के संग प्यार शादी श्रीमान। हाँ और बाकी समय मालकिन उन पोशाकों के बारे में परेशान थी जो भाई साथ ले जा रही थी। श्रीमान कछु समय बाद ये सब